हाय स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 1.3 चैप्टर का स्टार्टिंग देखते हैं। दैट मीन इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्लास 10 का है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हमें मालूम था क्लास 9th में जो पढ़े थे कि अगर कोई नंबर विच नंबर इज़ द नॉट टर्मिनेटेड एंड नॉट रिपीटेड इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। फिर हम लोग क्या बोलते थे, इरेशनल नंबर। जैसे इरेशनल नंबर हम लोग वहाँ पढ़े थे, तो क्या क्या नंबर हैं, √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर। जिसमें कि नंबर, मान लीजिए ऐसे नंबर कुछ आते हैं 1.04004, 004, ये सब ऐसे नंबर आता रहेगा, ना तो टर्मिनेट होगा और ना रिपीट करेगा। देखिए इसका हर बार 0 बढ़ता जा रहा है, मतलब कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है ना। हर बार यहाँ से देखिए, फिर यहाँ अलग, यहाँ नंबर अलग होते जा रहे हैं, तो कहीं नंबर ये रिपीट नहीं हो रहा है और न तो टर्मिनेट हो रहा है। तो इस नंबर क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसमें एक थ्योरम है 1.3 को पढ़ लेते हैं। क्या है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। मान लेते हैं पी क्या है, एक प्राइम नंबर है। इफ़ द पी डिवाइड, अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर का और p डिवाइड a वेयर a को करता है, तो इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे मान लेते हैं इसको, अगर जो p डिवाइड, अगर a स्क्वायर को p डिवाइड करा रहा है, तो जो स्क्वायर को p डिवाइड कराएगा, तो इसका a को भी डिवाइड कराएगा p को, राइट। जैसे मान लेते हैं अगर 25 है, मान लीजिए 5 का स्क्वायर है, और अगर 5 यहाँ पर 5 इसको डिवाइड करा रहा है, तो इसका जो स्क्वायर के बाद नंबर आएगा, इसका जो नंबर है, यानी कि ये इस नंबर को 5 डिवाइड कराएगा। ठीक है, ये थ्योरम है जो आगे हमें इम्पोर्टेंट रहेगा, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाय स्टूडेंट, देखते हैं 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें प्रूव करते हैं, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि √5 इज रेशनल नंबर, यहाँ पर हम लोगों ने लेट कर लिया। तो यहाँ देखते हैं, तो √5 का रेशनल नंबर, तो मान लेते हैं ये a/b के फॉर्म में है। अगर a/b के फॉर्म में है तो क्या होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। क्या है, a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे भी मालूम है हमें Q0 इक्वल टू किसको होता है, 0 भी होता है, ये मालूम है, क्योंकि क्या है, a/b के फॉर्म में है। तो यहाँ बोथ साइड स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करें, क्या होगा, यहाँ पर √5 का स्क्वायर हो जाएगा, a/b का स्क्वायर, या 5 इक्वल टू कितना हुआ, √5 का तो 5 होगा, यहाँ पर a/b स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 5b का स्क्वायर और a का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे b का स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि मल्टीपल में है तो a, यहाँ पर a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर देगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे a 5 डिवाइड a स्क्वायर, तो 5 डिवाइड जो कर रहा है यहाँ पर a को भी कर रहा है ना। तो हमारा थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम यहाँ पर बाई थ्योरम 1.3 अगर ये बोला है कि मान लीजिए यहाँ पर 25 का अगर स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो इसके 5 को भी 5 डिवाइड करेगा। ठीक है ना, ये यहाँ थ्योरम बोल रहा है। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे आया है a/5 आएगा, है ना। तो a/5 अगर आया हुआ, उसको लेट कर लेते हैं, a/5 इक्वल टू, यहाँ लेट कर लेते हैं, क्यों, कितना है, c है, तो a इक्वल टू कितना हो गया, 5c। अब जहाँ पर a है वो आप क्या रखते हैं, 5c रखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर b स्क्वायर कितना हो गया, 5 5 25, c स्क्वायर अपान में 5 1 5, 5 5 25, तो b स्क्वायर कितना हो, 5c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, c स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, b स्क्वायर अपान में 5। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या हुआ,
5 डिवाइड बी स्क्वायर, ठीक है। 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, और तो यहाँ पे 5 जो है डिवाइड करेगा, है ना, 5 डिवाइड करेगा बी को, तो बाई थ्योरम 1.3 यहाँ लिखेंगे। बट आवर एजप्शन इज रॉन्ग, बट आवर जो हम मान के चले तो हमारा एजप्शन क्या हुआ, एजप्शन इज, बट आवर एजप्शन इज रॉन्ग, जो हम मान के चले थे रॉन्ग हुआ, क्योंकि ए एंड बी क्या है, ए एंड बी फैक्टर ऑफ 5, ए एंड बी किसका फैक्टर है, 5 का, जो हम लोग मान चले थे कि ये कोप्राइम नंबर है ना। तो क्या हुआ, तो अगर फैक्टर 5 का है तो इसका मतलब अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि अंडर रूट 5 क्या है, ये इरेशनल नंबर है। सो अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो आपको समझ में आ गया होगा। हाई स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रूव करना है 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो इसको लेट कर लेते हैं कि लेट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर ये रेशनल नंबर, इसका मतलब ये 3 + 2 अंडर रूट 5 जो है a/b के फॉर्म में, रेफरेंस के फॉर्म में रहेगा ये। तो यहाँ पर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को क्या होता है कि जिसका फैक्टर 1 रहे, ठीक है। और यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 पे भी होता है। तो यहाँ हो जाएगा 3 2 अंडर रूट 5, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन का चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा a/b -3 हो गया। तो यहाँ पे 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू a/b, यहाँ हो जाएगा 3b, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 5 इक्वल टू a - 3b/में 2b, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं a एंड b क्या है, r इंटीजर्स है ना, ये क्या है, इंटीजर्स है। तो a - 3b/2b क्या है, इज रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ से ये 5 है यहाँ पे, तो अंडर रूट 5 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, है ना। लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, बट दिस, क्योंकि ये विरोधाभास हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें आगे अगर अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है तो इसके आगे हमें इरेशनल नंबर को प्रूव करना होता है। लेकिन अगर आपके कभी कभी क्वेश्चन दिया होता है अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर, तो वहाँ पे हमें प्रूफ नहीं करना, इसके आगे यही हमें सॉल्व कर लेना होगा। यहाँ से बट आवर एजप्शन इज रॉन्ग, बट आवर एजप्शन इज, लेकिन जो हमने मान चला था हमारा एजप्शन क्या हुआ, और रॉन्ग हुआ, है ना। क्यों, बिकॉज 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा। हाय स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ दिया गया प्रूफ दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, क्या इसमें जो दिया गया इरेशनल नंबर है। तो पहला यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पार्ट लेते हैं। यहाँ दिया गया 1/√2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको लेट करते हैं, लेट 1/√2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर ये इरेशनल नंबर, इसका मतलब है कि ये होगा 1/2 जो है, √2 जो है ये होगा a/b के फॉर्म होगा। तो वेयर
वेयर क्या होगा, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मालूम जिसमें का फैक्टर 1 होता है ना, को प्राइम नंबर जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं इसका। तो बोथ साइड जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर, यहाँ पर a का स्क्वायर होगा और यहाँ पे b का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 1/2 a का स्क्वायर यहाँ रहेगा अपान b का स्क्वायर। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर और 2a का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपान में 2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आगे 2 डिवाइड b स्क्वायर और 2 डिवाइड यहाँ पर b है ना। तो यहाँ लिखेंगे बाई थ्योरम 1.3। ठीक है, तो यहाँ लिख कर लेते हैं जो a अपान b के फॉर्म b अपान 2 इसको लेट कर लेते हैं c। ठीक है, तो यहाँ b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2c। अब जहाँ b है वहाँ क्या रखेंगे, 2c। तो यहाँ पर 2c का स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 4c का स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू a का स्क्वायर। तो यहाँ 2 2 जा 4 हुआ, 2c स्क्वायर a हुआ। तो यहाँ पे c स्क्वायर कितना हुआ, a स्क्वायर अपान 2। तो यहाँ आगे लिखेंगे 2 डिवाइड a स्क्वायर और फिर 2 डिवाइड a, 2 डिवाइड a। तो यहाँ पर बाई थ्योरम 1.3। बट यहाँ पर क्या हुआ, बट आवर एजम्पशन, लेकिन हमारी एजम्पशन क्या हुआ, एजम्पशन इज रॉन्ग। बट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, लेकिन हमारी एजम्पशन क्या हुआ, जो हमने माना था कि कॉन्सेप्ट की हमारा एजम्पशन जो मान चला था कि ये रेशनल नंबर, वो हमारा क्या एजम्पशन गलत हो गया, रॉन्ग। ए एंड बी हमने क्या माना था, को प्राइम। बट ए एंड बी हैव फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, अगर ए एंड बी का फैक्टर का है 2 है तो इसका मतलब 1/√2 इज इरेशनल नंबर। तो 1/2 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट, अब देखते हैं इसका हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है, 7/5 इसको लेते हैं इज आ रेशनल नंबर। ठीक है, इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो 7/5 इक्वल टू क्या होगा, ए अपान बी के फॉर्म में अगर इसको हम लोगों ने मान लिया है रेशनल नंबर है। तो वेयर यहाँ क्या होगा, वेयर ए एंड बी आर क्या है, को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर है ना, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है ना। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर √5 यहाँ पर आ जाएगा a अपान ये 7 से डिवाइड करा देगा है ना। तो अब क्या है, यहाँ पे अगर a b क्या है, a एंड b आर इंटीजर है, अगर a और b इंटीजर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, a अपान 7b इज रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, √5 इज रेशनल नंबर होगा है ना, क्योंकि इसके इक्वल है। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट √5 इज इरेशनल
नंबर। 5 इज अंडर रूट 5 इज क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इरेशनल नंबर हो रहा है तो इसका मतलब आवर एजप्शन इज रॉन्ग, मतलब जो हम मान चले तो क्या हुआ, रॉन्ग हो गया, इज रॉन्ग। क्या हुआ, 7 अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चों अब इसका हम लोग इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं ना। थर्ड पार्ट क्या है, इसको लेट कर लेते हैं। 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या है, इज रेशनल नंबर। क्या मान लेते हैं इसको, रेशनल नंबर, राइट। अगर 6 प्लस अंडर 2 रेशनल फॉर्म, इसका मतलब एक कहीं ना कहीं ए अपन बी के फॉर्म होगा। तो वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, तो ये क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका 1 का फैक्टर हो, है ना, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो अब मालूम है अगर रेशनल नंबर तो ये क्यों नॉट इक्वल टू 0 के भी होगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, अंडर रूट 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 इक्वल टू ए अपान, यहाँ क्या होगा, ए अपान बी, इधर आकर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 इक्वल टू ए -6b, इसका एलसीएम अपान में b। तो यहाँ लिखेंगे a एंड b आर इंटीजर्स, a और b क्या है, इंटीजर्स है। इसका मतलब सो a -6b ठीक है, a -6b अपान b क्या हो जाएगा, a -6b अपान b क्या होगा, ये a -6b अपान b क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, ये जब रेशनल नंबर हो जाएगा, a अपान b इंटीजर ही, सो रेशनल नंबर, है ना, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर हो गया तो इसका मतलब अंडर रूट दोनों इक्वल है, तो अंडर रूट 2 भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट, लेकिन ये विरोधाभास कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट। अंडर रूट 2 इज रेशनल, क्या है, रेशनल नंबर है। बट आवर एजप्शन इज रॉन्ग। लेकिन जो मान चले तो क्या गलत हुआ, तो इसका मतलब क्या है, 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर है। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।